और हमारे यहाँ पर लगाए जी। पौधे एक भी नहीं चले, 4 एकड़ लगाया, सीधा प्लॉट बड़ा लगाया, सारे के सारे मर गए। आपके उसके सबसे पहले डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, नुकसान क्या क्या है, उसके बाद एडवांटेज की बात करो। लोग क्या करते हैं, एडवांटेज की बात सुन के साइड में हो जाते हैं, डिसएडवांटेज पे बात ही नहीं करते, नुकसान क्या क्या है। कौन कौन सी गलतियों से किसान इस खेती में मार खा रहा है? सबसे पहले गलती जो किसान करते हैं वो ये देखते हैं कि हमें वहां से तो 90 रुपए का पौधा मिल रहा है, वहां से 80 रुपए का पौधा मिल रहा है, वहां से 70 रुपए का पौधा मिल रहा है। जी। चंदन के पौधे लगाने में दम नहीं है, पौधे उगाने में दम है। जी। राम राम किसान भाइयों, आज हम आए हैं हरियाणा के जिला करनाल में घरौंडा कस्बे में, और यहाँ पर आए हम रेडसन प्लांटेशन, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चंदन की खेती का प्लांट है। तो मिलाता हूँ आपको फार्म के ऑनर से, रेडसन प्लांट फार्म से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला, गांव चोरा, जिला करनाल, घरौंडा के पास, हरियाणा से हूँ जी। और हम पिछले 5.5 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं जी। तो आज हम जानते हैं कि चंदन की खेती में किसान कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सर थोड़ा आप इस बात पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन सी गलतियों से किसान इस खेती में मार खा रहा है। सबसे पहले गलती जो किसान करते हैं वो ये देखते हैं कि हमें वहां से तो 90 रुपए का पौधा मिल रहा है, वहां से 80 रुपए का पौधा मिल रहा है, वहां से 70 रुपए का पौधा मिल रहा है जी। वो सिर्फ वैल्यू पे जाते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते कि प्लांट्स हमारे फ्रेश है या नहीं है, साइज क्या है उनका जी, लगाने का ढंग क्या है उनका जी। तो वो सिर्फ एक प्राइस रेंज पे देखते हैं कि हाँ भाई मेरे को तो 80 रुपए का पौधा मिल रहा है इस फलानी जगह से, हाँ। और मैं तो पौधे लगवा रहा हूँ जी। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने गुजरात से पौधे उठाए जी और हमारे यहाँ पर लगाए जी, पौधे एक भी नहीं चले, 4 एकड़ लगाया, सीधा प्लॉट बड़ा लगाया, सारे के सारे मर गए, सिर्फ 50 पौधे जीवित हैं जी। ऐसे ही किसान यूपी के हैं जिन्होंने आसपास की कोई नर्सरी से लिया, नॉलेज नहीं थी जी। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, आप पौधे ले जाओ, क्योंकि वो भी बाहर से ला के रखते हैं और किसान को चिपका देते हैं। वो नर्सरीज है, देखो उनके पास सारी वैरायटीज के आपको पौधे मिलेंगे जी। आप बोलोगे उनको चीकू चाहिए, चीकू दे देंगे जी। जो मर्जी दे दो वो दे देंगे। उनका काम है आपको पौधे देना। लगा होए ना होए ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी नर्सरी सिर्फ खाली चंदन के लिए ही है जी। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नर्सरी है, सैंडलवुड ओनली जी। हम किसी और पौधे पे काम नहीं करते, सिर्फ चंदन पे ही काम करते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हो जी। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एज पर बुक्स बताऊंगा आपको कि इस काम करने का ये रीजन है जी, इस काम करने का ये रीजन है। तो सर जैसे कोई किसान काफी गलतियां जो कर चुके हैं, जो मार खा चुके हैं थोड़ी बहुत, तो क्या अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो कुछ उनको सहायता, कुछ गाइडेंस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। पट्टी में किसान था जी, उसके किसी ने चंदन के पौधे लगा दिए, डॉक्टर साहब है जी, तो पौधे मर गए। तब उन्होंने मेरे पास आए कि हमारे पौधे मर गए, तो हमने उनके सारे ही पौधे ठीक करे। अच्छा। प्लेसमेंट ठीक करी सबसे पहले उनकी, जिस जिस जगह पे होने चाहिए थे। प्लेसमेंट के बाद उन्होंने होस्ट प्लांट नहीं लगा रखे थे। सबसे बड़ी लोगों की दुविधा ये रहती है, बड़े यूट्यूब पे भी बोला जाता है कि 8 साल के बाद इसको होस्ट प्लांट की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि शेर को 8 साल के बाद खून की जरूरत नहीं है, मांस की जरूरत नहीं है, वो घास खाएगा जी। घोड़े को घास की जरूरत नहीं है, वो मांस खाएगा। जो प्रकृति ने बनाया है वो 8 साल के बाद कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। जो चीज प्रकृति ने बना रखी है, अगर चंदन का पौधा पैरासाइट पौधा है जी, दूसरे पौधे से खुराक लेता है, तो 8 साल के बाद कैसे छोड़ देगा अपनी खुराक लेना जी। दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यही आएगी कि उसका हार्ट वेट का रेट, वो वेट नहीं आएगा। 20 साल हो गया जी चंदन का पौधा खड़े हुए, अभी तक उसमें खुशबू नहीं आई है जी। सबसे बड़ी गलतियां यही होती हैं कि हम बिना सोचे समझे काम कर देते हैं।
एक दो यूट्यूब पे वीडियोस देख के स्टार्ट कर देते हैं। कोई बोलेगा कि होश का पौधा चंदन से बढ़ने ना दो, उसको ऊपर से कट कर दो जी। अब अगर आप एक बात बताओ, आपके घर में बच्चा आता है, आप माँ को ज्यादा खाना खिलाते हो कम खाना खिलाते हो? माँ को ज्यादा खिलाना। क्यों खिलाते हो? क्योंकि वो बच्चे को पोषण देगी। अगर आप होस्ट प्लांट को ही कट कर दोगे, वो फूड बनाना कम कर देगा। वो फूड बनाना कम कर देगा, चंदन को खाना कम करना नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदन हाइट से खाना नहीं लेता, जड़ से खाना लेता है। अगर आपका होस्ट प्लांट ही स्वस्थ नहीं हुआ जी, तो चंदन को क्या स्वास्थ्य मिलेगा? उसको खुराक ही नहीं देगा, जिसके कारण से आपका पौधा ग्रोथ नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी गलतियां होस्ट प्लांट की होती है कि लोग होस्ट प्लांट लगाते ही नहीं है, या क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हर पौधे को 2-2 3-3 होस्ट प्लांट दे देंगे। जब हमारे घर में छोटा बच्चा था तो हमने क्या करा, उसको 3 बोतल दूध दे दी। हाँ। उसको तो भूख एक की है। हाँ। वो बड़ा हुआ, हमने क्या करा, 3 की जगह 2 दे दी, एक होस्ट प्लांट काट दिया जी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो हमने क्या करा, तीसरा होस्ट प्लांट भी काट दिया जी, जगह नहीं बची जी चंदन के लिए। हाँ। अगर हम बड़े हैं, हम छोटे बच्चे थे, हम 1 रोटी खाते थे, 18 साल में हुए 3-3 रोटी खाने लग गए, 4-4 रोटी खाने लग गए। उसमें आपने क्या करा, जब छोटे बच्चे थे तो 4 रोटी देते थे, जब 18-20 के होने लगे तो 1 रोटी दे रहे हो। तो हमारी हेल्थ बढ़ेगी घटेगी? घटेगी भी नहीं, बिगड़ जाएगी। तो लोग सोचते नहीं है, बस हर कोई आपको सजेस्ट करता है ऐसे कर लो, ये कर लो। वो क्या है, अपनी जो चीज कर रहे हैं जी, उसकी कोई वीडियो बना के ताकि देख ले, व्यू काउंट उसका बढ़ जाए। हाँ। कुछ मसाला डाल देते, मसाला डाल दिया। हाँ जी, होस्ट प्लांट ऊपर से कट कर दिया, कोई कहेगा जी मैंने ऐसे कर दिया। चंदन की प्रूनिंग 2.5 साल से पहले करनी ही नहीं है जी। अगर करोगे तो एक ही आंधी आएगी और पौधे टूट जाएंगे। तो प्रूनिंग का किसान, मुझे लगता है किसान खुद से प्रूनिंग नहीं कर सकता, आप ये सेवा देते? बिल्कुल देते हैं जी। अगर आप हमें बोलते हैं कि आपको प्रूनिंग करनी है तो हमारे लड़के आएंगे प्रूनिंग करने के लिए जी। चंदन के प्रूनिंग करने का तरीका ही अलग है जी, लोगों को पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे पॉपुलर या सफेदा झाड़ते हैं, सेम टू सेम हमें पौधा झाड़ दिया चंदन का भी। होएगा क्या, एक हवा आएगी, एक आंधी आएगी, 20 पौधे टूट जाएंगे। फिर वो फोन करेंगे कि जी हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे 20 पौधे टूट गए। अभी कल की बात है, एक फार्मर का फोन आया कि आंधी आई है अभी 4-5 दिन पहले, और मेरे 20-30 पौधे टूट गए हैं। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन उनसे पूछा, आपने प्रूनिंग करी थी? कह रहे हाँ जी करी थी। मैं कहा 1.5 साल हुए लगाने के लिए? कह रहे हाँ 1.5 साल है। मैं कहा आपने मेरे से पूछा जी? तो आपको जो भी काम करना है मेरे से पूछ के करो, सलाह लेके करो, ऐसे नहीं काम करनी। पहली प्रूनिंग 2.5 साल के बाद, दूसरी प्रूनिंग 4थे साल, तीसरी प्रूनिंग 6ठे साल, 1 साल छोड़ के, 1 साल गैप दे के। अदरवाइज क्या है, आपका पौधा मोटा नहीं हो पाएगा, आंधी आएगी गिर जाएगा नीचे जी। तो आप कोई भी खेती करें, कुछ भी करें, एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। आपके इलाके में, आपके आस पड़ोस जो 10 साल से 12 साल से इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे सलाह लेके आप काम करें तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। एक जो नॉर्मल गलतियां करते हैं लोग, जब बुक्स में लिखा हुआ है कि होस्ट प्लांट 5 से 6 फुट की दूरी पे रहेगा जी, कोई 3 फुट पे लगा रहा है, कोई 8 फुट पे लगा रहा है जी। हम बुक्स तो फॉलो कर ही नहीं रहे। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप मेरे से जब वाई का आंसर पूछेंगे जी, तो मैं आपको रेलेवेंट आंसर दूंगा कि हम क्यों काम कर रहे हैं, कौन सा होस्ट प्लांट हमें चूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका क्या फायदा है और उसका नुकसान क्या है। हम होस्ट प्लांट सिर्फ फायदे के लिए देखते हैं कि हमें फायदा क्या है जी। तो कहाँ पे आपने ये कराई हुई है सर? सर पूरे नॉर्थ इंडिया में, आप जम्मू देख लो, हिमाचल प्रदेश देख लो, पंजाब होल कवर्ड है, हिमाचल भी पूरा कवर्ड है, हरियाणा पूरा कवर्ड है, आप यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो। जहां भी फार्मर चाहेंगे कि मैं चंदन के पौधे देखना चाहता हूं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉल करो, फार्मर का नंबर लो, वहीं देखो, उसके बाद मेरे पास आओ कि अब मुझे लगाने हैं जी। तो ऐसी कोई स्पेशल मिट्टी की इसको आवश्यकता नहीं है कि दोमट में ही होगा या फिर रेती में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है? बालू रेत में नहीं लगाना। अच्छा। जो रेत वाला है रेगिस्तान, वहां पे आपको पौधा नहीं लगाना। और जहां भी
पानी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है बारिशों में, वहां पर पौधा नहीं लगाना। जल भराव में नहीं होगा, जल भराव में नहीं होगा। बाकी आप ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया कहीं मर्जी भी इस पौधे को लगा सकते हो। हम हर किसान को समझाते हैं जी कैसे पौधे लगाने हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो चंदन के पौधे लगाने के बाद। इसके अलावा भी हम रेगुलर उनको बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। सभी फार्मर्स हमें कॉल करते रहते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। आपको इंस्टेंट हम समझाते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, उस हिसाब से आप खेती करो जी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे किसान अगर ये सोचता है कि मैं चंदन की खेती स्टार्ट करूं, सबसे पहले सवाल जो आता है पूंजी का आता है। कितनी अमाउंट के साथ किसान इसमें स्टार्ट कर सकता है? सर लगाने को आप 10 पौधे भी लगा सकते हो जी। कोई छोटा किसान है 10 लगाए, 100 लगाए, एज पर बजट है। हाँ। हमने 7-8 एकड़ में भी लगाया है, अब हम 18 एकड़ में भी लगाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं है, एज पर बजट है। जिसकी जितनी बजट अलाउ करे उतना काम करो। आप इसको कॉर्नर्स में भी लगा सकते हो, बट फार्मर्स की ये आती है कि हम क्या डोल पे लगा सकते हैं इसको। डोल पे नहीं लगते, ये लगेंगे खेत के अंदर ही, पॉपुलर और सफेदा की तरह। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि जैसे पॉपुलर और सफेदा की तरह हम चंदन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लग सकता जी। लगेगा तो खेत के अंदर ही लगेगा, जगह भी उसको देनी पड़ेगी। हाँ, एक साइड आप लगा सकते हो, 12 फीट का बेड होगा, 12 फीट चौड़ाई में आपके 50 चंदन के पौधे लग जाएंगे। अगर दोनों तरफ लगाओगे 100 चंदन लग जाएंगे जी। 1.25 बीघा में लगाओगे 100 चंदन लग जाएंगे। पूरे खेत में लगाओगे 400 प्लस लग जाएंगे। पूरे एकड़ का 400 प्लस का बजट है। तो इसमें खर्चा कितना आता है? 1 एकड़ का हिसाब हम लेके चलते हैं सर। पहले साल का नियर अबाउट का खर्चा है 1.5 लाख जी, जिसमें सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। तारबंदी आपको खुद करनी है, ये पोल्स खुद लगाने हैं, खाद आपको खुद लेके आनी है। हम आपको पौधे, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर लगाने की और 1 साल की दवाई देंगे जी। लगभग जो खर्चा रहेगा 1 लाख, 1,10,000, 1,05,000 जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बेस करेगा, लगभग 1 लाख के अराउंड आपका खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा जैसे खाद है, तार है, 1.5 लाख हर किसान मान के चले कि पहले साल खर्चा आएगा जी। तो सर मुझे ये बताइए, अगर किसान लगवा लेता है, उसने अमाउंट भी लगा दिया, मेंटेनेंस का मतलब ऐसे जो इनिशियल लेवल पे लागत कुल मिला के आपने बता दिया, नर्सरी का, ट्रांसपोर्टेशन का, लगाने का। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने ये होस्ट ट्री भी लगाए हुए हैं, इनका भी अमाउंट इसी में ही है। सारे पौधे, होस्ट भी, चंदन भी, साथ में 1 साल की दवाई जी, लगाने की लेबर जी, और ट्रांसपोर्टेशन किलोमीटर के हिसाब से रहता है जी। तो लगभग 1 लाख 1,10 के अंदर सारा कवर हो जाता है। सारा कुछ है, किसान को इसमें बस कुछ नहीं करना, मेंटेनेंस देखना है, बस मेंटेनेंस करना है। वो भी हम सारा समझाते हैं कि आपको पौधा चलाना कैसे है, केयर कैसे करनी है जी। मेन होती है कि अगर आपको केयर करनी समझ में आ जाए कि पौधे की केयर कैसे करनी है, तो आप आराम से केयर कर सकते हो। क्योंकि किसान यही सबसे ज्यादा मार खाता है, यही सबसे ज्यादा मार खाता है। लगवाने को तो ऑल ओवर इंडिया पौधे मिलते हैं हाँ। बट क्या है, सिर्फ लोगों को ये नहीं पता इस पौधे को चलाना कैसे है, वो हम हर किसी को समझाते हैं जी। आप इनिशियल लेवल पे समझाते हो एकदम बढ़िया तरीके से। इनिशियल लेवल पे हर किसी को इंडिविजुअली हम ट्रेनिंग देते हैं काइंड ऑफ। अच्छा। आधे पौने घंटे की कैसे लगाना है, केयर कैसे उसका करनी है, कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज। हाँ, ज्यादा नंबर ऑफ एकर्स होंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए कंसल्टेशन होगा जी। 1, 2, 3 एकड़ के लिए कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मुझे 50 में लगाने हैं, 100 में लगाने हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कंसल्टेशन होगा, विजिट भी होगी जी। ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बड़े लेवल स्किल पे हो गया, बट छोटे लेवल के लिए किसी को कुछ परेशानी नहीं है, आके समझो। चाहे आप 10 पौधे लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, एज पर योर बजट जी। तो सर एक बात ये बताइए, कितने समय में आपका ये पौधा तैयार हो जाएगा? ये पौधा तैयार होता है सफेद चंदन का 12 से 15 साल में। जो लाल चंदन है वो 25 से 30 साल में तैयार होता है। अच्छा, वो साउथ में ज्यादा होता है? वो साउथ में है जहाँ पे पीएच 5.5 के अराउंड की है जी। हमारे नॉर्थ इंडिया में पीएच जो है 7+ है। अच्छा, उसके लिए व्हाइट चंदन, उसके लिए व्हाइट चंदन। और जो टीडीएस इसमें मायने रखता है? कुछ टीडीएस फ्रूट वाले पौधों में मायने रखता है, इसके लिए नहीं। इसके लिए कोई नहीं है। जहाँ भी फ्रूट के पौधे लगाने हैं वहां पे हमें टीडीएस चेक करवाना पड़ता है ताकि उसमें मिठास आए हाँ। अदरवाइज मिठास नहीं आएगी। इससे तो हमने कोई फल लेना ही नहीं है जी। तो टीडीएस की कोई टेंशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा पीएच 5.5 है, ऐसा नहीं है। नमक वाला पानी का मतलब होता है उसमें कैल्शियम ज्यादा होना जी। तो
इस प्लांट को कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने घर का पानी भी दे सकते हैं, चाहे टीडीएस कितना मर्जी हो। ज्यादा टीडीएस में तो हम भी खुद भी अवॉइड करेंगे कि मतलब हो वहाँ पे कोई खेती होती ही नहीं है। राइट। तो ऐसा जैसे कोई भी खेती हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल गेहूं धान की हो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा केले की हो या फिर कुछ भी हो और चंदन की हो, किसान को सबसे ज्यादा नुकसान बीच में ये हो जाता है, रोग आ जाते हैं, कुछ स्पेशल रोग आ जाते हैं, उसमें फंगस आ जाती है या फिर ऐसा कुछ आपने फेस किया इस खेती को करने में? सर आती है, जो आपको मैंने 1 लाख के अराउंड बताया है जी, उसके अंदर 1 साल की दवाई है जी, अगले साल 7500 की दवाई है, तीसरे साल 7500 की दवाई है, फिर दवाई भी खत्म हो जाती है। ये आप पूरे एकड़ का बता रहे हैं? एकड़ का बता रहा हूँ सर मैं। लेबर में इंक्लूड नहीं करता जी, चाहे वो किसान खुद है या किसी बंदे को उसने रखा हुआ है, मैं उसको एक्सक्लूड रखता हूँ। बाकी इतना खर्चे वाला नहीं है काम। अगर ऑन एन एवरेज लगाओगे जी 12 से 15 साल के अंदर 1 एकड़ पे जो एक्सपेंस आएगा वो 5 से 6 लाख के बीच में आएगा, जिसमें लोकल लेबर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जी। बाकी खाद हो गई, दवाई हो गई, कुछ मर्जी हो गया, वो 5 से 6 लाख के अंदर कवर्ड हो जाएगा जी। तो आप जैसे बोल रहे थे अभी दूसरी साल की, तीसरी साल की, तो 3 साल तक ही इसमें दवाई लगेगी, उसके बाद नहीं चाहिए? जब आपके पौधे 20-20 फुट के हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप खाद डालो जितना डाल सकते हो, बजट अलाउ करता है तो हर तीसरे चौथे महीने दवाई भी डाल दो। बट आफ्टर 3 इयर्स जब आपके 20-20 फुट के पौधे हो जाएंगे, आप देख सकते हो 20-20 फुट के अराउंड पौधे हो चुके हैं साइड में, तो इनको मेरे ख्याल से कोई अब दवाई की जरूरत तो है नहीं जी। और बाकी तो इतना महंगा खेती नहीं है। हाँ, महंगी जरूर है। अगर सोच के ये चलोगे कि महंगी खेती नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ। मिल आपको सस्ते में रहे हैं बट इतने सस्ते पौधे है नहीं। तो चलो 5-6 लाख का एक बजट किसान बना लेता है पूरी खेती के लिए, इसमें से मुनाफा कितना लेगा? लो हार्डवुड का रेट है जी, ऑन एन एवरेज 2.25 लाख रुपए का पौधा पड़ जाएगा जी। एक्सपोर्ट बैन है अभी। अच्छा, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ये 2028-29-30 में खोल देगी। रेट आएगा एक्सपोर्ट का रेट आ गया तो आज भी एक्सपोर्ट का रेट 30,000 प्लस है। 30, अगर हम मरे से मरा 10 साल बाद की बात करें, मरे से मरा यही रेट लेके चले, 2.25 लाख रुपए का पौधा है, 1 एकड़ 8 करोड़ रुपए का। अगर मरे से मरा अगर एक्सपोर्ट खुल गया 3 गुना रेट हो जाएगा। पर एकड़ 24 करोड़ से 30 करोड़ के बीच की वैल्यू है, बट उसके लिए टाइम का वेट करना पड़ेगा। धैर्य और सब्र तो हर चीज में चाहिए। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि भाई बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, हाँ, इतने ही रहते हैं, तब भी 8 करोड़ का एकड़ है, पूरा रेट मिल गया तो 25-30 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा। बट इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या आती हैं उस पर मैटर करेगा। अभी एक्सपोर्ट का ड्राफ्ट वर्जन सबमिट हो गया है जी, बट अभी अप्रूव नहीं करा, अप्रूवल नहीं आया है। जब वो अप्रूवल आएगा तो आपका पौधा 5-6 लाख रुपए का जाएगा, बट उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जी। हम अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें, अगर 8 से 10 करोड़ भी मिल रहा है तो किसान अगर 12 साल एक खेत से 10 फसल भी लेगा ना तो 10 करोड़ कमा नहीं पाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सर आप बोलोगे कि 10 करोड़, मैं तो कह रहा हूँ 50 लाख भी नहीं कमा पाता। किसान को बचता ही क्या है नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती में? अगर नॉर्मल खेती लगाओगे तो 50 से 60 हजार रुपए पर एकड़ बचता है, मुश्किल से, वो मुश्किल अपनी मेहनत लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 साल का काउंट करोगे तो आपका ये 5 लाख से ऊपर का नहीं बैठेगा। मरे से मरा 10 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लोगे, 30 लाख कमा लोगे। गन्ने की खेती करोगे लाख रुपए आ जाएगा आपका, 10 लाख रुपए आ गया साल का, 10 साल का। उस लाख रुपए में लेबर भी है, लागत भी है, मेहनत, सारे काम है। तो 2-4 पौधे ही आपकी सारी लागत खत्म कर देंगे, बाकी तो सारे जेब में जाने हैं, पैसा कमाई के जी। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने कितने ये लगाने का क्या हिसाब किताब रखा है इसका? सर 50% ऑफ लैंड, 50% लैंड खाली रहेगी जिसमें आप खेती कर सकते हो। 50% में चंदन के पौधे लगेंगे जो रिजर्व हो जाएंगे जी। 50% में जो आपका लोकल बंदा है जी, जो लोकल लेबर है, उसका खर्चा पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं वो कॉस्ट कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि 50% जो हम जगह छोड़ रहे हैं उसमें से अगर आप खेती निकालते हो तो उस लड़के का खर्चा निकल जाता है या उस किसान का खर्चा निकल जाता है लेबर का। तो वो जो 50% खाली जमीन रहेगी उसमें कोई भी फसल लगा सकता है? सिर्फ पानी वाली नहीं लगानी, जैसे जेरी, हाँ,
चावल, जो जीरी धान, धान या गन्ना या ऊंची जो जाती है फसल, पौधे से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि पौधे को एक वातावरण ऐसा चाहिए, हवा भी चाहिए। तो आपको वो खेती करनी है जो पौधे से ऊपर नहीं। जैसे गेहूं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दालें लगा लो, अरहर तो नहीं लगेगी, मूंग लग जाएगी, उड़द लग जाएगी जी। आपके दवाई कह रहा हूँ, जितनी भी सब्जियां हैं जी सारी लग जाएंगी। बेल वर्गीय जो फसलें, बेल होगी, गोभी हो जाएगी, धनिया हो जाएगा। हाँ, बहुत चॉइस है किसान के, बहुत चॉइस है। हाँ, आप अपने वो भी कर सकते हो, पट्ठे जिसको घास बोलते हैं पशुओं के लिए, वो भी लगा सकते हैं। जो भी किसान के उस लोकल इलाके में जो भी फसल अवेलेबल हो सीजन के अकॉर्डिंग, वो उसमें लगा सकता है, बस पानी वाली फसलों को छोड़ के। बस इस चीज का ध्यान रखना है जी। बाकी हम हर किसान को समझाते हैं, मेन तो है जब तक आपको गाइडेंस मिलती रहेगी तो आप सब कुछ ठीक सबसे बड़ा एक दिक्कत यही आती है, किसान कुछ नया करता है तो डर लगता है उसको, क्योंकि उसके पास जो पैसा होता है बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमी हुई इकट्ठी करके वो पूंजी रखता है, वो पैसा लगा देता है। और कई बार मैंने देखा है लाइव एग्जांपल के उसने कुछ नया स्टार्ट किया और वो बर्बाद हो गया। तो आपने जो कुछ दूसरे जो आप बता रहे थे जगह जगह आपने स्टार्ट करवाया है, आप करवा रहे हैं, तो उनका सक्सेस रेट क्या है? सर, बड़ौत में जैसे पौधे लगाए हमने जी, 1 एकड़ लगाया, उसमें 30 पौधे खराब हुए। पानीपत हमने इसराना में 7.5 एकड़ लगाए जी, उसमें 90 प्लांट्स खराब हुए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप खुद कितने कॉन्शियस हो जी, या आपका बंदा कितना कॉन्शियस है। अगर किसान या वो बंदा जो उसने रखा है अगर मेहनत करता है तो आप 100% सक्सेस 100% सर, बिल्कुल। और ये पौधे वो ऐसे नहीं है जो एक बार मर गए दोबारा स्प्राउट कर जाएंगे। जो हम आपको दवाई देते हैं वो स्प्राउट करने की ही देते हैं जी। अगर कोई पौधा खराब भी हो गया, आप दवाई डालोगे दोबारा स्प्राउट कर जाए। इन पौधों को केयर की जरूरत है जी। ये वो पौधे नहीं है पॉपुलर या सफेदा कि लगा दिए छोड़ दिए, आप हफ्ते बाद एक बार देखने आ रहे हो, कोई पौधा नहीं चलेगा। ये किसान को बच्चे की तरह पालना है। और इसका सक्सेस रेट 100% भी है, 98% भी है, 95% है। अगर कोई देखने नहीं जा रहा तो उसका 50% भी नहीं है। हाँ, ये तो अगर आप हफ्ते में एक बार देखने जाओगे, 2 हफ्ते में एक बार देखने जाओगे तो नहीं मिलेंगे पौधे जी। ये तो हर जगह नजर हटी दुर्घटना घटी, तो केयर की इन पेड़ों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर एक बात और मुझे आपसे पूछनी है, जैसे अभी फिलहाल हरियाणा में कोई खेती करना चाहे, हरियाणा के पर्पज से मैं पूछता हूँ, तो सरकार इसमें कोई सब्सिडी प्रदान करती है किसान को? हरियाणा की सरकार कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती, यूपी की नहीं करती, राजस्थान की नहीं करती, जेके की नहीं करती। तो आप सब्सिडी साइड देखो ही मत जी। सब्सिडी नहीं मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, बट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है थोड़ी, वो भी स्टेट की जो फर्म्स है उनके अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे नहीं, सेंट्रल डायरेक्ट नहीं दे सकती जी। तो हरियाणा में कोई भी सब्सिडी नहीं है। तो आप जो भी करना है पॉकेट से ही करना आपको जी। सब जो होस्ट प्लांट चूज करना है, पहले आप उसके नुकसान की साइड जाओ जी, कि आपको क्या क्या नुकसान होंगे, फिर फायदा देखो कि उसके क्या क्या फायदे होंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ फायदा देख लेते हैं, नुकसान देखते ही क्या करना है। हम होस्ट प्लांट में कई वैरायटीज आती हैं, 150 प्रजाति की वैरायटीज हैं होस्ट प्लांट में, हम चूज करते हैं जी। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई इस पे बात ही नहीं करता जी। सारे बात करते हैं कि हमें कोई फ्रूट का पौधा मिल जाए बीच में। तो पहले गलतियां खुद करते हैं किसान और फिर बोलता है कि ये काम ही खराब है। अब आप फ्रूट का पौधा लगते हैं, सिट्रिक्स फ्रूट्स लगते हैं इसके साथ, जितने भी हैं लगते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए ना कि वो एक फ्रूट भी आपको दे सके और एज अ मदर भी ट्रीट कर सके। हाँ, इतनी शक्ति अगर उसमें होगी तभी तो वो इसको खाना दे पाएगा। बिल्कुल सर। जब उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आपको फ्रूट भी दे पाए और खाना भी दे पाए, तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ कम लेगा। गलतियां बहुत हैं, कोई गलतियों पे बात ही नहीं करता जी। सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारा फायदा किसमें है। हाँ, कितनी लागत आ रही है, कितना पेड़ मुनाफा दे रहा है, बस गलतियों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा जी। हर कोई, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया जिससे भी बातचीत करेंगे जी, वो आपको एडवांटेज ही दिखाएंगे। हाँ, नुकसान की साइड तो बात ही नहीं करेंगे जी। हमारा काम है आपको चंदन बढ़ा के देना। हाँ, बिकेगा कैसे,
बेचेंगे कैसे, ये सारे आने वाले पॉलिसीज डिफाइन कर देंगी। हाँ, वो क्लियर करेंगी। अभी सारे अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हाँ, पहले आप पौधा अच्छे से तैयार तो करें, जब किसान कुछ उगा लेता है तो वो बिच ही जाता है, बिक जाएगा और बिचेगा ही। दुनिया का सबसे महंगा पौधा है जी। हम पॉपुलर की सफेदी करते हैं, कई सफेदी वो पेड़ों की करते हैं, बिकते तो सारे ही हैं, सारे बिकते हैं। और कौन सा मुनाफा नहीं देता, सारे मुनाफा देते जाते हैं। जब सबसे महंगी खेती करोगे तो सबसे महंगा मुनाफा भी मिलेगा आपको। तो इसीलिए सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन जो रहनी चाहिए वो सिर्फ पौधे उगाने पे रहनी चाहिए कि हमारे पौधे बड़े हों, बिक तो ये अपने आप जाएंगे। एक बार पौधा हो गया आपके पास तो खरीदने वाले आपके चंदन की खुशबू सूंघते हुए आपके पास आ जाएंगे। हमारे इंडिया में वीरप्पन था जी, चंदन तस्कर, सभी को पता, सबसे फेमस जी। चोरी करके बेचते थे, बिल्कुल बिकता तो था ना तब भी, बिल्कुल बिकता था। तो इतनी टेंशन क्यों लेनी। हाँ, जब चोर बेच सकता है तो किसान नहीं बेच सकता। चंदन के पौधे लगाने में दम नहीं है, पौधे उगाने में दम है जी। तो जो किसान ये सोचते हैं कि हमने चंदन का पौधा लगा दिया, उसमें दम नहीं है, दम है आप पौधे चलाने में जी। और हम हर किसान को इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो चंदन का पौधा चला पाए। 100% सिर्फ आपकी मेहनत है, सुझाव हमारा है, सारे चंदन के पौधे चलेंगे। तो किसान भाई देख रहे हो, आत्मविश्वास आग लगा देंगे मार्केट में, इनका आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। तो सर, ये आपने जो लगाने का सेटअप बनाया हुआ है, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, कितने फीट पे की दूरी पे आपके ट्रीज हैं और ये होस्ट प्लांट कितने फीट पर है? सबसे पहले ये आपका पूरा चंदन का बेड है जी, 12 फुट का चौड़ा बेड है जिसके बीच में होस्ट प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद 15 फुट की जगह खाली है जी, आप देख सकते हो, जिसमें आप अपनी खेती कर सकते हैं। उसके बाद फिर 12 फुट का बेड है, फिर 15 है, 12-15। तो ये बेड बनाकर आपने जैसे पौधे लगाए हुए हैं, ये ओपन भी लगाए जा सकते हैं? ये बेड वैसे बेड नहीं है कि ऊपर उठाया गया है, हाँ, समतल पे लगाई गई है, समतल ही है। हाँ। सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि खेती कहाँ करनी है और चंदन के लिए कौन सा छोड़ना है। तो ये पूरा सेटअप आपको हम करके देते जी, लड़के जाएंगे पूरा सेटअप करके देंगे। ये 2 रोज लगी हुई है चंदन की, बीच में 1 रो काम कर रही है होस्ट प्लांट का। अभी 2:1 चलेगा जी, फिर टाइम आने पे 1:1 हो जाएगा। तो ये जो इन पेड़ों की जड़ों में लगाई गई है दूसरा एक सेकेंडरी होस्ट प्लांट, इसको लाल मेहंदी भी बोलते हैं, इसको हेज भी बोलते हैं जी। तो इसका काम भी चंदन को फूड प्रोवाइड करना है जी। 9 महीने से 1 साल लेता है बड़े पौधे से जड़ मिलाने में, कनेक्ट होने में, स्टोरी का बनाने में 1 साल लग जाता है। तब तक वो उसको फूड प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आपको बड़ा पौधा फूड प्रोवाइड करेगा जी। अगर आपका पौधा 4 फुट से ऊपर निकल रहा है, दैट मीन्स उसकी जड़ मिल गई है। 4 फुट से ऊपर जाते ही इसकी कनेक्शन हो जाता है। ओके, नहीं तो क्या होगा कि 4 फुट पे जाके वो रुक जाएगा, वो वेट करेगा कि मुझे इतना फूड चाहिए ताकि मैं ऊपर ग्रो कर सकूं जी। तो अभी ये जो सेकेंडरी ये होस्ट प्लांट है आपका, ये अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड, हाँ, ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड। तो इसके ऑप्शन में और भी पेड़ हो सकते हैं पौधे को? सर वही आपको बताया, 150 प्रजाति लग सकती है। हमें कौन सा सूट करता है जी, वो मैटर करता है। राइट। सूट करने के लिए कई चीज पे हम बात करेंगे कि उसको एरिया कितना चाहिए, हाँ, वो फूड कितना प्रोवाइड कर रहा है जी, सर्वाइवल कितना प्रोवाइड कर रहा है जी। तो एक पे बात नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पे बात करते हैं हाँ, कि ये पौधा लगा लो, ये पौधा चल जाएगा। नहीं, एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आप यही होस्ट प्लांट बड़ा लगा दोगे तो आपके चंदन घट जाएगा, 250 से 300 के बीच का आ जाएगा पर एकड़। अगर आप होस्ट प्लांट ही अच्छा चूज करोगे जिसको एरिया कम चाहिए तो ऑब्वियसली चंदन ज्यादा लगेगा। तभी आप वीडियोस पे देखते होंगे कि कई वीडियोस पे बोलते हैं, या अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करोगे तो वो कहेंगे कि एक खेत में आप 400 के चंदन 250 से ऊपर के पौधे लगते ही नहीं है चंदन के। हाँ। क्यों नहीं? रीजन ये से आपने होस्ट प्लांट ही वो चूज करता है जिसका परछावा ज्यादा है, हाँ, जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, तो फिर स्पेस बचेगा ही नहीं, स्पेस बचेगा ही नहीं। हाँ। आप होस्ट प्लांट ही वही चूज करो जो एरिया कम लेता है, सर्वाइवल ज्यादा देता है। हाँ। तो ऑब्वियसली आपका चंदन छाया कम देगा और ये ऊपर जाएगा। जब इसकी पत्तियां ही नहीं है हाँ, तो छाया क्या देगा? बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए एक बात पे हम होस्ट प्लांट चूज नहीं कर सकते। हाँ। आपके उसके सबसे पहले डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, नुकसान क्या क्या है,
उसके बाद एडवांटेज की बात करो। लोग क्या करते हैं, एडवांटेज की बात सुन के साइड में हो जाते हैं, डिसएडवांटेज पे बात ही नहीं करते, नुकसान क्या क्या। हाँ। तो इसी में गलती होती है किसान की जी। कि उतने ही एरिया में आप चंदन ज्यादा लगा सकते हो जी, जितने एरिया में आप सिर्फ 200 से 250 चंदन के पौधे लगा रहे हो। अभी भी पुरानी प्रथा पे लोग क्या करते हैं, अरे 20-50 पौधे इस वैरायटी के लगा दिए, 50 पौधे इस वैरायटी के लगा दिए। उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। तभी तो वैसे काम कर रहे हैं जी। वो ना ए छोड़ा ना बी छोड़ा, ना ए छोड़ा ना पी। उस पे डिसएडवांटेज पे तो बात ही नहीं कर रहे हो। राइट। कि इस पौधे की डिसएडवांटेज क्या है। वो क्या करेंगे, अच्छा जी आपने ये पौधा लगाया, 50 ये लगा दो, 50 ये लगा दो, 50 ये लगा दो, किसी से तो फूड खा लेगा। तो होगा क्या, एट द एंड आपके चंदन पे इम्पैक्ट आ जाएगा। ये इस पे कोई बात ही नहीं करता। हाँ। तो आपने जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो किसान भाइयों, जो चंदन की खेती करना चाहता है या जो करंटली कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, और कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है, तो ये रेडसन प्लांटेशन के ऑनर हमारे साथ खड़े हैं। आज हमने इनसे बात की, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिख जाएंगी। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। तो किसान भाइयों, मिलते हैं दोबारा एक और अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सर। थैंक यू।